हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सच दिखाने का हमारा वादा, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और निष्पक्ष खबरें। स्वागत है आपका सत्यवाणी न्यूज में, जहां खबरें हैं आपकी, आपके हक की, आपके शहर की। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सच्चाई तक पहुंचना, तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सत्यवाणी न्यूज, क्योंकि यही है सच बोलने वालों की आवाज। बिहार चुनाव, बीजेपी ने दूसरी सूची में मैथिली ठाकुर को दिया टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे प्रमुख नाम लोक भायका मैथिली ठाकुर का है, जिन्हें अलीनगर से टिकट मिला है। इस सूची में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिससे पार्टी में युवा और अनुभव के संतुलन की रणनीति साफ दिखती है। कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटे भी गए हैं, जिससे कहीं खुशी तो कहीं असंतोष का माहौल है। इस घोषणा के बाद राज्य में चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है। हरियाणा, एएसआई ने सुसाइड नोट में वरिष्ठों पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा के रोहतक में एक सहायक उपनिरीक्षक एएसआई की आत्महत्या के मामले ने पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया है। मृतक एएसआई ने अपने सुसाइड नोट में वरिष्ठ अधिकारियों पर शारीरिक शोषण, रिश्वतखोरी और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना ने पुलिस बल के भीतर मौजूद तनाव और दबाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत देते हुए ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए कड़े नियम भी तय किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य त्योहार की परंपरा और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना है। अब केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे और इन्हें फोड़ने के लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय की जा सकती है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित रखा जा सके। भारत का पहला मानव मिशन गगनयान 2026 में हो सकता है लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि भारत का महत्वाकांक्षी पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अगले साल यानी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि मिशन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और कई महत्वपूर्ण परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। इस मिशन के सफल होने पर भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। त्योहारों पर भीड़ नियंत्रण, प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। आगामी दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आज से प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये रोक अगले 13 दिनों तक जारी रहेगी। इस फैसले का उद्देश्य स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि त्योहारों के दौरान यात्रा सुगम हो सके। धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बनेगा सख्त कानून। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए एक कठोर कानून लाने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस कानून का मसौदा तैयार हो चुका है और इसे अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है। इस प्रस्तावित कानून में जबरन या प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की जनजातीय संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए आवश्यक है। चांदी के दाम 2 लाख रुपए के पार, बाजार में किल्लत। त्योहारी सीजन से पहले चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आई है। कई शहरों में चांदी के दाम 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गए हैं, जिससे बाजार में चांदी की किल्लत हो गई है। झावेरी बाजार जैसे बड़े सर्राफा बाजारों में ऑर्डर बंद कर दिए गए हैं। कीमतों में इस अप्रत्याशित वृद्धि के पीछे औद्योगिक मांग और कमजोर आपूर्ति को मुख्य कारण माना जा रहा है। आईएमएफ ने बढ़ाया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, दुनिया में सबसे तेज रहेगी रफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर दी है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। इसके साथ ही भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये अनुमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन और लचीलेपन को दर्शाता है, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा। महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन, बॉलीवुड में शोक। दिग्गज अभिनेता पंकज धीर, जिन्हें महाभारत में कर्ण की भूमिका के लिए जाना जाता था, का निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्म और टेलीविजन उद्योग में शोक की लहर है। पंकज धीर ने अपने लंबे करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई थीं। उनके अंतिम संस्कार में सलमान खान और अरबाज खान समेत कई फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके दमदार अभिनय और व्यक्तित्व को हमेशा याद किया जाएगा। ईरान में जासूसी के आरोप में 2 फ्रांसीसी नागरिकों को 63 साल की जेल। ईरान ने जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने के आरोप में 2 फ्रांसीसी नागरिकों को 63 साल की जेल की सजा सुनाई है। फ्रांस ने इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है और अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई की मांग की है। ये घटना ईरान और पश्चिमी देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बिगाड़ सकती है। दोनों नागरिक पिछले कई महीनों से ईरान की जेल में बंद थे। अमेरिका में ट्रंप का चीन पर हमला, बोले यह आर्थिक हमले जैसा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने चीन की व्यापारिक नीतियों को आर्थिक हमले जैसा करार दिया है और कहा है कि यदि वे दोबारा सत्ता में आए तो चीन पर और भी कड़े टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी को लेकर तनाव पहले से ही चरम पर है। शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 575 अंक चढ़ा।
अमेरिकी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 575 अंक चढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी में भी भारी तेजी रही। इस तेजी